में राम मंदिर कैसा बनेगा उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर के जरिए राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा आसानी से ही लगाया जा सकता है। राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे और इमारत 3 मंजिला होगी। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पहली तस्वीर में दिख रहा ढांचा राम मंदिर का है। राम मंदिर बनने के बाद इसी तरह की भी भव्यता दिखाई देगी, जबकि दूसरी तस्वीर में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोहन भागवत, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, उद्धव ठाकरे, कल्याण सिंह, विनय कटियार को भी न्योता दिया जाएगा। इन सबको मिलाकर 50 वीवीआईपी को शिलान्यास में शामिल होने का मौका मिलेगा। राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं की सक्रियता अयोध्या में बढ़ गई है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या में पीएम के दौरे को देखते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को दौरा किया है और कार सेवकपुरम में संघ और अयोध्या की मेयर समेत कई लोगों के साथ बैठकें की हैं। माना जा रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की होगी, जबकि केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या का दौरा करेंगे। खबर है कि डिप्टी सीएम अयोध्या में शिलान्यास की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। इसके लिए करीब 10 बजे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और फिर रामलला के दरबार में जाएंगे और हनुमान गढ़ी के भी दर्शन भी करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में लालजी टंडन का निधन हुआ। टंडन के किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था। पुत्र आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। यूपी सरकार में मंत्री हैं आशुतोष टंडन। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये दुखद खबर आ रही है, लालजी टंडन अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल। उनके जो पुत्र हैं आशुतोष टंडन, उन्होंने 7:04 पर यानी अब से करीब जो है 13-14 मिनट पहले उन्होंने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल उनका है उससे ट्वीट किया है। सिर्फ उन्होंने 3 शब्द लिखे हैं कि बाबूजी नहीं रहे, यानी कि लालजी टंडन के वो पुत्र हैं और उन्होंने साफ तौर से इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका निधन हो गया है। इससे पहले मेदांता लखनऊ में करीब 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की जो है बात सामने आ रही है। हालांकि मेदांता लखनऊ ने कल देर शाम में एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके उनकी हालत को क्रिटिकल बताया था। उनको कई सारे ऑपरेशन हुए थे और खासतौर से ऑपरेशन के दौरान इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि मेदांता जो कि लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका और कई सारी दिक्कतें उनको एक साथ थी। गुर्दे की भी दिक्कत थी, उनको हार्ट फंक्शन की भी दिक्कत थी, डायलिसिस भी एक साथ में चल रहा था। तो ऐसे में बीच में हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी और लोगों को पहचानने भी लगे थे, लोगों को इशारों में वो बातचीत भी करने लगे थे। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच आखिरकार एक लंबा जो राजनीतिक जो पूरा कैरियर था लालजी टंडन का, लखनऊ में लंबा कैरियर था। लखनऊ में वो बिल्कुल अलाउद्दीन, जाना यही चाहेंगे आपसे कि किस तरह की राजनीतिक स्मृतियां आपने पीछे छोड़कर गए हैं, क्योंकि बीमार होने से पहले, हॉस्पिटलाइज होने से पहले वो एमपी के राज्यपाल थे। लालजी टंडन देखिए बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं। खासतौर से इमरजेंसी से पहले का उनका कैरियर है और बहुत जमीनी नेता हो रहे हैं। लखनऊ पूरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके जाने से दुखी ना हो रहा हो। अब हालांकि पुराने लखनऊ में वो रहते हैं, चौक के इलाके से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने अपना कैरियर जो पूरा शुरू किया था एक पार्षद के तौर पर शुरू किया था और फिर वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े संगठन में ओहदों पर भी रहे, लखनऊ से वो सांसद भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के इंतकाल या निधन के बाद उन्होंने तमाम विरासत को संभाला, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से सांसद हुआ करते थे और उनका निधन हो गया तो वो जगह फिर लालजी टंडन ने ली। हालांकि अब मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद जो है राजनाथ सिंह हैं, लेकिन इन तमाम कवायदों, इन तमाम विरासतों को उन्होंने संभाला और फिर राज्यपाल के पद पर आसीन थे मौजूदा वक्त में।
तो एक पार्षद से लेकर के कॉर्पोरेटर, सिंपली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक कॉर्पोरेटर से लेकर के राज्यपाल तक का उनका अपना जो सफर था वो बहुत लंबा रहा। वो बेहद मिलनसार थे। लालजी टंडन के घर पर जो मनाई जाने वाली होली थी वो न सिर्फ लखनऊ के लोग बल्कि तमाम जो शहर के लोग हों, क्या वो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम लोग उनकी होली में शामिल होते थे। और उनके जरिए से जो होली मिलन का एक कार्यक्रम होता था वो पूरे शहर को लोग उसको याद रखते थे। तो एक बहुत दुखद खबर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि मध्य प्रदेश के क्योंकि राज्यपाल और गवर्नर भी रहे हैं, तो ऐसे में वहां के भी लिहाज से तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस शहर के लिए, लखनऊ शहर के लिए है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। तो ऐसे में एक लंबा कैरियर जो रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ लालजी टंडन का, वो सूरज आज खत्म हो गया। बिल्कुल अलाउद्दीन, तो वाकई ये बेहद दुखद खबर है जहां लालजी टंडन के निधन की